हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो दोस्तों, अगर बात की जाए कास्ट्रॉल इंडिया की बात की जाए तो कास्ट्रॉल इंडिया का जो है Q2 का जो है नंबर आ गया है। और अब की बार देखते हैं कि कंपनी को जो है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू की। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो पिछले साल की अगर बात की जाए तो कंपनी का रेवेन्यू जो है 1288 करोड़ का रेवेन्यू था। और वहीं अगर बात की जाए पिछले क्वार्टर की, तो पिछले क्वार्टर में जो है कंपनी का रेवेन्यू जो है 1496 करोड़ था। और वहीं अभी देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू जो है 1362 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। यानी कि देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू जो है सालाना आधार पर देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू जो है हल्का से हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू जो है हल्का सा डाउन होता हुआ दिखाई दिया है। यानी कि जहां देखा जाए तो पिछले साल जो है कंपनी का रेवेन्यू जो है 1288 करोड़ था, जो कि अभी बढ़कर देखा जाए तो 1362 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। और वहीं अब बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस की, यानी कि टोटल खर्चों की अगर बात की जाए तो कंपनी का टोटल खर्च, यानी कि अगर पिछले साल की बात की जाए तो 1000 जो है 28 करोड़ रुपए था। और वहीं पिछले क्वार्टर की बात की जाए तो पिछले क्वार्टर में देखा जाए तो 1176 करोड़ रुपए का जो है टोटल खर्च था कंपनी का। और वहीं अभी देखा जाए तो 1067 करोड़ रुपए जो है कंपनी का जो है खर्च हुआ है। यानी कि देखा जाए तो खर्चों में जो है उतना ज़्यादा मतलब तेज़ी देखने को नहीं मिली है। यानी कि खर्चा जो है कंपनी का कंट्रोल में दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि पिछले साल जहाँ 1028 करोड़ था, जो कि अभी बढ़कर देखा जाए तो 1067 करोड़ रुपए पर पहुँच गया है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो पिछले साल जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो था 207 करोड़ रुपए। और वहीं पिछले क्वार्टर की बात की जाए तो पिछले क्वार्टर में जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट था जो है 244 करोड़ रुपए। और अभी देखा जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 227 करोड़ रुपए है। यानी कि देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है गिरता हुआ दिखाई दिया है यहाँ पे। और वहीं पिछले साल की बात की जाए, यानी सालाना आधार पर अगर कंपेयर किया जाए तो कंपनी का प्रॉफिट जो है हल्का सा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। यानी कि जहां पिछले साल जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 207 करोड़ था, जो कि अभी बढ़कर जो है 227 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। यानी कि देखा जाए तो लगभग जो है 8 या 9% की जंप हमें देखने को मिली है नेट प्रॉफिट में। यानी कि देखा जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो सालाना आधार पर ही देखा जाता है, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पर नहीं देखा जाता, सालाना आधार पर ही देखा जाता है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है देखा जाए तो सालाना आधार पर जो है 8 या 9% की तेज़ी देखने को मिली है।